नमस्कार प्यारे साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं किशन मालाकार आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर एक बार फिर से आप सभी के बीच में। और इस क्लास में लगातार हम हमारे जो एसएससी सीएचएसएल ठीक है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से हम कंक्लूजन निकाल रहे थे कि किस तरीके से आपका आने वाला जो एग्ज़ाम पेपर है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, किस लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में जानने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप क्लास में आज नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस रीजनिंग की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास डेली रात को 8 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी मैथ्स के अलावा बाकी क्लासेस भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। आपकी रीजनिंग की क्लास के अलावा मैथ्स की क्लास चल रही है, आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, इसी तरीके से आपकी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सभी की क्लास का जो शेड्यूल है आप सभी के पास पहुंच जाएगा और उसका जो नोटिफिकेशन है वो सभी आपके पास कंटिन्यू टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम बात कर रहे थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जिसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे एक दूसरे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, 5 जो है वर्ड आपको दे रखे हैं, इन सभी को आपको क्या करना है, अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, इसी ऑर्डर में आपको बताना है। और सही सीक्वेंस जो है वो कौन सा है वो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही ऑर्डर बनाने वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वर्ड की हम बात करें तो आपके जो शुरुआत में दे रखे हैं उसमें सब में शुरुआत कहाँ से हो रही है, एम ए से हो रही है। ठीक है, एम ए आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, यानी यहाँ से आप वर्ड को नहीं पकड़ पाओगे कि कौन सा पहले आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले 2 वर्ड्स जो है 2 लेटर्स जो है आपको सेम दे रखे हैं। उसके जस्ट बाद में आने वाले की बात करते हैं, यहाँ टी एल एस एन। ठीक है, तो टी एल एस एन में से सबसे पहले आता है एल, यानी शुरुआत कहाँ से होगी, 2 की। ठीक है, 2 से शुरुआत होगी। उसके बाद में एल के बाद में क्या आता है आपका, एस आता है या एन आता है, तो एन आता है, तो ये दोनों एन रखते हैं और इसमें से भी कौन सा आएगा, एन के जस्ट बाद में जिसमें ए आ रहा है। ठीक है, तो ए आ रहा है, उसके बाद आई आएगा, इसका मतलब 254। तो 254 आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑप्शन में से उस आंसर को ढूंढ के निकाल सकते हो तब तक ही आपको इसको सॉल्व करना है, बाकी आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 254 आ चुका है, अब बचा आपके पास 1 और 3। तो 1 और 3 में से कौन सा आएगा, तो एस और टी में से सबसे पहले एस आता है, उसके बाद में टी आता है। ठीक है, तो ये एकदम सही क्रम जो है आपका वो बन जाएगा 25431, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से वर्ड आपको दे रखे हैं जिनको आपको इंग्लिश की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करना था, अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको जो वर्ड और जो लेटर्स का जो लेटर और जो डिजिट का ग्रुप दे रखा है उसको आपको क्या करना है, मिरर इमेज बताना है। जिम और 942 जो है इसका सही मिरर इमेज जो है कौन सा विकल्प बना रहा है उसका आपका चयन करना है। देखिए 2 स्टार्टिंग में है तो लास्ट में 2 दे रखा है तो स्टार्टिंग 2 से होगी, लास्ट में जी है तो जी पे एंड होगा। ठीक है, और दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, उनका जो है दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 4 को उल्टा कर दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे y को सीधा रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसने 9 को क्या बना दिया, 6 बना दिया, तो ये वैसे गलत हो गया। और यहाँ m को उल्टा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो होगा आपके पास में वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, 2 के बाद में 4, 9, m, y और g। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका जो है पूरा ऑर्डर एकदम सही हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं उन तीनों में आपको गलत वर्ड या गलत लेटर को पकड़ना है, उससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपल सा तरीका जिसमें आपको क्या करना था,
सभी अल्फ़ाबेट और वर्ड जो डिजिट्स आपको दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना था। उसमें से जो गलत है उसको हटा के आप क्या कर सकते हो, पूरे ऑप्शन को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है और चौथा पद तीसरे पद से है। ठीक है, यानी आपको बताना है कि इसका रिलेशन किस वर्ड से होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसमें इंक्लूड का रिलेशन इससे है, कीनोट का रिलेशन इससे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नोटेबली का रिलेशन किससे होगा। जो वर्ड आपको दे रखा है नोटेबली, उसका रिलेशन किससे होगा। ठीक है, चलिए पहले तो इंक्लूड की बात करते हैं कि उसको किस तरीके से डिकोड किया है। INCLUDE, इंक्लूड। ठीक है, इसमें नए लेटर्स तो है नहीं, इन्हीं को रीअरेंज किया है उसने, और क्या लिखा है CNILEDU। ठीक है, चलिए तो L एज इट इज रहेगा, इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये D एज इट इज रहेगा, इनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से की नोट जो है उसको भी किया है उसने, KEYNOTE। तो E एज इट इज रहेगा आपका, N एज इट इज रहेगा और T एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा, K और Y। ठीक है, O और E, तो यहाँ आएगा E, ये हो जाएगा O, यहाँ बनेगा K और यहाँ हो जाएगा Y। ठीक है, यही दे रखा है ना, YEK और NETO, बिल्कुल यही ऑर्डर है। तो यहाँ पे नोटेबली के लिए भी यही अप्लाई होगा, NOTABLY। ये अनचेंज रहेंगे सारे, T और यहाँ आ जाएगा N, Y और यहाँ आ जाएगा B। ठीक है, तो TONAYLB, TONAY और LB। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें ज़्यादातर जो लॉजिक है वो आपको मैंने जो पिछले क्वेश्चंस करे थे हमने उसमें मैंने आपको करवा दिए हैं। यानी लगातार इसी टाइप का लॉजिक आपके काम में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर 4 आपको क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में से दिया है, तो एक क्वेश्चन में वो इस टाइप का लॉजिक काम में लेता है जहाँ पे नए लेटर्स को काम में नहीं लेकर पुराने वाले लेटर्स से ही वो क्या कर देता है, नया कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, पूछे गए वर्ड के लिए डिकोड करके बताना है कि कौन सा वर्ड आपका बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें जो है आपकी रिपीट होती है। ये जिस शिफ्ट से क्वेश्चन उठाया गया है उसकी जो कंटिन्यू शिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप क्लास से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार आपके सामने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी रिपीटेड आ रही है। ठीक है, लॉजिक सेम लगता है, पैटर्न करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, वहाँ सिर्फ चेंज जो करता है वो वर्ड्स में कर देता है, स्पेलिंग चेंज करके दे देता है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग द फिगर। ये फिगर जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा फिगर उस आकृति में से उठाया गया है ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को दिमाग लगाना है, जो गलत ऑप्शन है उसको चूज करके यहाँ से हटा देना है, तो सही ऑप्शन आपके पास रह जाएगा। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ब्रैकेट में कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी आपको विदाउट रोटेशन क्या करना है, फाइंड करना है फिगर को। बताइए फटाफट से। चलिए इस टाइप का कोई फिगर हमें दे नहीं रखा है जिसमें स्क्वायर के अंदर स्क्वायर हो। ठीक है, ये तो वैसे भी हट जाएगा, और इस टाइप का भी नहीं दे रखा है जहाँ पे स्क्वायर 2 स्क्वायर से कनेक्टेड हो या 2 शेप से कनेक्टेड हो, ऐसा भी कहीं नहीं दे रखा है। यहाँ इसकी बात करें अगर हम, यहाँ रेक्टेंगल और इस तरीके से जो शेप है वो आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, अब ये आकृति हमें दे रखी है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप, फिर ये नीचे और उसके बाद में इस तरीके से और ये। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला पार्ट तो ये रहा, उसके अलावा नीचे वाला पोर्शन ये रहा,
ऊपर वाला पोर्शन ये हो जाएगा आपका, और यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा आगे कनेक्टेड जो पार्ट है वो ये हो जाएगा आपका ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब आपको सबको दिख गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहाँ से उठाया गया है, उस आकृति में से उठाया गया है, और बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, एकदम गलत हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आराम से चीज़ों को नोट करना है, देखना है कौन सा फिगर वहाँ से लिंक नहीं करता है, तो जो लिंक नहीं करता है उसको आप क्या कर सकते हो, आराम से यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दर्पण को PQ पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका मिरर पुट किया हुआ है। ठीक है, JL4T7S। अब इसमें देखिए अनचेंज कौन रहेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ S रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब गलत चीज़ें निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ में चेंज नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए S अनचेंज नहीं रहेगा, S में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे इसने दो जगह S को चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसने J को चेंज नहीं किया है, यहाँ तो क्या नहीं किया, S को चेंज नहीं किया, यहाँ J को चेंज नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ आपका बिल्कुल ऑर्डर सही हो जाएगा S7T। अच्छा, J को चेंज किया है, बिल्कुल किया है यहाँ पे ना, देखिए यहाँ 4 को उल्टा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। कैसे, S उल्टा है 7T4L और J। ठीक है, J आपका होता है ऐसे, इसने इसको चेंज कर दिया है इस तरीके से, तो J भी आपका उल्टा है। बाकी सभी क्रम में जो आपको दे रखे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर आप आराम से पकड़ें तो देखिए यहाँ 7 को उल्टा कर दिया, T को भी उल्टा कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाते हैं ना। जो सही ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा रह जाएगा, एक ही होगा सिर्फ, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब के ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिना टाइम व्यर्थ किए, बिना अपना समय गंवाए आपको क्या करना है, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया की जाती है, वह असंगत संख्या ग्रुप ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का जो समूह है असंगत है, ऐसा युग्म जो असंगत है, ऐसा पेयर जो रिलेशन नहीं बनाता है बाकी त्रियुग्म की बाकी तीन जो सेट दे रखे हैं उनकी तरह, तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ से अलग करना है, यानी वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करें अगर 4 6 1 2 की, तो इससे बन रहा है 6 4 1 2। 5 2 8 6 से बन रहा है 8 6 5 2। 7 9 3 8 से बन रहा है 9 8 7 3। 8 7 3 4 से बन रहा है 8 7 4 3। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि जो डिजिट्स हैं वो आपके वही हैं, जो पिछले नंबर में डिजिट्स है वही डिजिट्स यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, तो नो चेंज इन डिजिट्स, ये आपको स्टार लगा के लिख लेना है, नो चेंज इन डिजिट्स। सबसे पहली चीज आपने क्या पकड़ी कि डिजिट्स में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नो चेंज इन डिजिट्स का क्या मतलब हो जाता है कि डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं है। अब चेंज नहीं है तो सिर्फ उनकी प्लेस चेंज करी है, और प्लेस किस अकॉर्डिंग चेंज करी है तो उसकी बात करते हैं। यहाँ 4 को सेकंड पे ले गया, 6 को फर्स्ट पे लिया, 12 को एज इट इज रख लिया। यहाँ 8 सबसे पहले आ गया, 6 उसके बाद में आया, 52 को एज इट इज रख दिया। यहाँ 7 लास्ट में चला गया, 9 फर्स्ट पे आ गया, 8। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे गए हैं आपके पास में, देखिए यहाँ पे तो आपका क्रम जो है वो सही नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ देखिए कौन सा ऑर्डर है, यहाँ से 8 के बाद में 6 5 2, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिजिट्स में कोई चेंज नहीं है और ऑर्डर कैसा है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, उसके अलावा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बाकी सब में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है लेकिन इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपके, क्योंकि इसमें कुछ भी गणितीय संक्रिया अप्लाई नहीं की है, बस इसने क्या किया है कि जो आपके वर्ड दे रखे हैं, जो आपके डिजिट्स दे रखे हैं, उन्हीं डिजिट से नया वर्ड बनाया, नया डिजिट्स बनाया है, नया नंबर बनाया, और क्या किया उसने, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्लेस चेंज कर दी। ठीक है,
जो आपके डिजिट्स यहाँ दे रखे थे उनकी प्लेस को क्या कर दिया उसने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद में छोटा, छोटा, इसी तरीके से सबसे छोटा आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो नो चेंज इन डिजिट, सबसे पहली बात हमें ये समझ में आई। उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया उसने, डिजिट्स को रख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज वाला, जिसमें आपको दे रखा है कि 15 से बनता है 30, 30 से बनता है 33 क्वेश्चन मार्क, और 173 से 137 से बनता है आपका 822। 15 2 जा 30 प्लस 3। जैसे ही आपका कंटिन्यू नंबर आ जाता है तो आपके दिमाग में एक ही जो है रिलेशन आना चाहिए, एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है कि एक नंबर से तो मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके आगे वाले को प्लस कर रहा है, फिर उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस करेगा। ठीक है, देखिए इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मल्टीपल दे रखा है, और ये मल्टीपल है 6 टाइम। 6 7 जा 42, 4 कैरी में गया, 6 3 जा 18 और 4 22, 2 कैरी में गया, 6 1 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस 5। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 3 जा 12, 1 कैरी में गया, 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। ठीक है, यानी 132 आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और ऑड नंबर से क्या करना है, ऑड नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके यही कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से क्या कनेक्शन आपको दे रखा है इन नंबर्स में, और उसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 33 99 के बाद में कौन सा नंबर आएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 3 पंक्तियों में दिया है कि 12 36 60 24 72 120 33 99 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। नोट में लिखा है कि संख्या को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी डिजिट्स को आपको चेंज नहीं करना है, उसके डिजिट को छेड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया की जानी है। उदाहरण के लिए 13 - 13 13 13 पर गणितीय संक्रिया जैसे कि जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि, और 13 को 1 3 में तोड़कर फिर 1 3 में गणितीय संक्रिया की अनुमति नहीं है। यानी डिजिट्स को नहीं छेड़ना है, पूरी की पूरी संख्या पर ही क्या की है उसने, गणितीय संक्रिया अप्लाई की है। ठीक है, 12 को 3 से गुणा किया तो 36 मिल गया, 24 को 3 से गुणा किया तो 72 मिल गया। इसी तरीके से 33 को 3 से गुणा किया तो 99 मिल गया। इसका मतलब ये तो फर्स्ट वाला केस तो हमें समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद में 12 को क्या किया उसने, 5 से गुणा किया तो 60 मिल गया। 24 को 5 से गुणा किया तो आपको क्या मिल गया, 120 मिल गया। इसी तरीके से 33 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, यानी 165 मिलेगा, जो कि आपका कौन सा बना रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये था बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। आपको संख्याओं में कनेक्शन ढूंढ के पहचानना होगा कि किस तरीके से संख्याएं आपकी दे रखी है, और उसी कॉन्सेप्ट से जो आपकी अगली संख्या है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, 3 पंक्तियां दी आपको इसलिए जाती है ताकि 2 पंक्तियों में आप उस लॉजिक को कंफर्म कर सको। लॉजिक कंफर्म होने के बाद में तीसरी वाली पंक्ति में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो लेटर्स का पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं पहले तो। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ लेटर्स बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे है, और ये चीज़ें मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि जब आप पीपीटी पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, चलिए अब सेट ऑफ लेटर्स की बात करें तो वो कितने का बनाओगे आप, सेट ऑफ लेटर्स
तो जनरली इसके मल्टीपल्स जो होते हैं उनका ही बनाते हैं, या तो 7 या 3, ठीक है। बड़ा नंबर आप पहले लो क्योंकि 3 का सेट आप नहीं पकड़ पाओगे, जनरली आप 7 का सेट जो है उसको पकड़ पाओगे। तो 1 2 3 4 जो आपको दे रखा है एक बार यहां लिख लेता हूं, डी सी डी 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 सी डी सी बी सी सी बी और ये डी, ठीक है। 7 का सेट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए लास्ट में डी आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, लास्ट में डी आना चाहिए, ठीक है। बी डी तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, बी डी आना चाहिए। चलिए 2 सी के बीच में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ भी 2 सी के बीच में डी आना चाहिए, और 2 सी के बीच में डी आना चाहिए, तो इधर सी होना चाहिए, ठीक है। डी के बाद में बी आ रहा है तो इस डी के बाद में भी बी आना चाहिए, इस डी के बाद में भी बी आना चाहिए। इस तरीके से आप 7-7 के सेट में इसको डिवाइड करके या इसको पार्टिसिपेट करके आप क्या कर सकते हो, इसका जो रिपीटेड पैटर्न है उसको पकड़ सकते हो, और उस पैटर्न को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, आराम से मिसिंग लेटर जो है उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो मिसिंग लेटर है वो मैंने लिखा है ग्रीन में, तो आपका हो जाएगा बी सी डी, बी बी और डी, ठीक है। बी सी डी और डबल बी डी, बी सी डी और डबल बी डी जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 बनाता है, ठीक है। चलिए बाकी में आपको डी से स्टार्टिंग दे रखी है, नीचे वाले 2 ऑप्शन में वो नहीं होगा, बी से आपको शुरुआत करनी है, तो बी सी डी डबल बी डी जो है आपका सही ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें उसने क्या तरीका अपनाया कि सबसे पहले जो आपको पैटर्न देखिए, इसमें जो एक सेट है, 1 सेट में लिख देता हूं, 1 सेट कैसा बन रहा है इसमें, डी बी सी डी और सी बी डी, इस पैटर्न को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है लगातार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 मित्रों में एम एन ओ पी क्यू आर एस में प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है, सभी अलग अलग लंबाई के मित्र दे रखे हैं, ठीक है। उसने कहा है केवल 2 लोग क्यू से लंबे हैं, तो पहली लाइन में हमें क्या समझ में आता है कि केवल 2 ही लोग हैं जो क्यू से लंबे हैं, 1 और 2, ठीक है। आगे उसने बोला है पी क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, पी क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, इसका मतलब पी की प्लेस फिक्स हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसने कहा क्यू सिर्फ 2 लोगों से छोटा है तो उसके आगे 2 ही लोग आने चाहिए। दूसरी लाइन में कहा है कि पी क्यू से बड़ा तो है लेकिन ओ से छोटा है, इसका मतलब पी सेकंड नंबर पे है और ओ कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे है, और क्यू आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है, तो ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलो एम आर से लंबा है, ये दूसरी लाइन हो गई आपकी कि एम जो है आर से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, लेकिन एस से छोटा है। केवल 3 लोग एस से लंबे हैं, केवल 3 ही लोग एस से लंबे हैं, तो 2 लोग तो क्यू से लंबे थे, 3 लोग एस से लंबे हैं, तो एस की प्लेस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे उसने कहा है एन सबसे छोटा है, इसका मतलब ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल कितने हैं, 7 फ्रेंड है, तो एन सबसे छोटा है, एन सबसे छोटा है, उसके बाद में एम और आर आएंगे, तो यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कितने लोगों की ऊंचाई क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य है, तो क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य कितने लोग आते हैं, ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, तो 2 लोग आ रहे हैं, एम और एस, ठीक है। तो 2 लोग हैं क्यू और आर के मध्य की ऊंचाई वाले, एम और एस। देखिए इसको आराम से कि किस तरीके से पैटर्न आपको दिया हुआ, किस तरीके से आपको ऊंचाइयों में कनेक्शन दिया हुआ था, जो कनेक्शन आपको लाइंस में दे रखा था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पूरी एक इक्वेशन बना ली, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन किससे लंबा है, ठीक है। तो हिंट लाइन अच्छे से पढ़ के आपको बनाना है, साथ ही साथ उनको आपस में कनेक्ट करते हुए भी चलना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज वाला, ठीक है। इंग्लिश के जो आपके लेटर्स दे रखे हैं यानी QESC, उसके बाद में मिसिंग है QDQOSM, QTSR, QYSW। देखिए सभी में Q स्टार्ट में Q दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से गलत हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से करनी है, Q से करनी है। अब बात करें O से, पहले आता है O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, और ये आता है Y आपका 25 पे, ठीक है। Q से तो हमें मतलब है नहीं, +5 तो यहाँ आना चाहिए -5 और -5, ये 5 पे आता है यानी यहाँ पे 10 वाला आएगा, ठीक है। तो 10 नंबर वाला कौन है हमारा, 10 पे आता है आपका J। तो QJ किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ दो ही वर्ड हमने पकड़े हैं या दो ही लेटर हमने पकड़े हैं। Q तो सबको ही पता है कि सब में सेम आ रहा है, और सेकंड वाला हमने देख लिया J में क्या कनेक्शन है, +5 से बन रहा है, ठीक है। आगे उसने सभी जगह S रखा है, देखिए S, तो S को छेड़ा नहीं है, इसका मतलब S आएगा। अब C से, C कितने नंबर पे है आपका, तो C आता है आपके 3 नंबर पे, M आता है 13 पे, R आता है 18 पे, और W आता है 23 पे। तो +5 तो यहाँ से +5 करोगे कितना आएगा आपका, +5 करने पर आपका 8 आएगा, और 8 पे आता है H +5 करोगे आपको तो 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका QJSH, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ही लेटर्स आप पकड़ के ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बस वहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। पूरा निकाल कर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कभी इस टाइप का पैटर्न आपके सामने आए तो आप पकड़ सको आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको मिरर इमेज बतानी है। चलिए मिरर इमेज बतानी है, RIF दे रखा है। देखिए जो गलत है उनको हटाओ यहाँ से, ये आपका गलत दे रखा है। 4 को उल्टा कर दिया, ये गलत है। 6 को उसने 9 बना दिया, यहाँ पे R को उल्टा कर दिया, ये गलत हो गया। यानी सही ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो गलत ऑप्शन है उनको हटा दो तो सही ऑप्शन आपके पास अपने आप आ जाएगा। और जो चीज़ें गलत है उन पे मैंने सर्किल बना के और उनको कट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर फोल्डिंग वाला, और उसमें कटिंग करके आपको अनफोल्ड करना है। सबसे पहले आपको पेपर जो है इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर यूँ फोल्ड करना है, ठीक है। देखिए 3 सर्किल है, एक स्क्वायर है, तो जब आप अनफोल्ड करोगे तो स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और 3 सर्किल यहाँ रह जाएंगे, यानी इसी का मिरर इमेज, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको गलत करो, ये भी नहीं है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ स्विच होके नीचे आएगी, तो यहाँ पे बनेगा स्क्वायर, बाकी जगह सर्किल, यहाँ सर्किल, और नीचे बनेगा यहाँ बनेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू स्क्वायर आना चाहिए। कंटिन्यू स्क्वायर आपको कहाँ दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, यानी ये भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, स्क्वायर स्क्वायर और बाकी जगह सर्किल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दिए गए पैटर्न से जो है हमने इसको पूरा फिल कर दिया है, तो आप इस तरीके से फिल करके भी बता सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज दे रखी है आपको कि 294, 326, 294, उसके बाद में 326, 252, 273, 210, 168, अच्छा 220, ठीक है। 210 के बाद में 220, 168 और 167। चलिए एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो हम एक साथ इसका कनेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कितना प्लस किया है इसने, माइनस किया है,
तो 2 और ये 42 माइनस किया है, यहाँ से यहाँ आने में भी माइनस 42 किया है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी क्या करेगा, माइनस का 42 करेगा। तो अगला ही तो नंबर निकालना है हमें, यानी यहीं से हमें पता चल जाएगा। तो माइनस 42 किया है इसमें से, तो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 6, 2 और 1। 126 ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक था, आपको पकड़ना था सिर्फ। जो इसके अगर इस तरीके से आपको सीरीज दे दी जाती है तो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एक को छोड़कर एक में कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इनमें -46 का है तो ऊपर वाले में क्या कनेक्शन है वो भी देख लें आप एक बार। 326 में 326 से आपको 373 लाना है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूज करेगा। यहाँ से यहाँ देखो तो माइनस किया हमने 53। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी -53 करना होगा, करके देख सकते हैं आप। और यहाँ से यहाँ आने में भी क्या हुआ है, माइनस का 53। ठीक है, 23 200 से पीछे आए तो, और 20, तो ये हो जाएगा 23 और 20 53। ठीक है, चलिए एक साथ दो नंबर भी आपसे पूछ सकता है, तो सेकंड वाली सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि -53 करके आप निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वही आपको 3 पंक्तियां दी गई है जिसमें से 2 पंक्तियां आपस में समान है। तो तीसरी पंक्ति में किस तरीके से कनेक्शन होगा या उस पंक्ति से हम कैसे निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। देखिए 9 और 34 से मिलना चाहिए 72, 7 और 26 से मिलना चाहिए आपको 56, तो 23 और 90 से क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए 72 जो है मल्टीपल तो है 9 का, यहाँ पे दे रखा है 9। 72 की अगर हम बात करें तो 72 को लिख सकते हैं हम 8 9 जा 72, और 56 की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं 7 8 जा 56। ठीक है, इनको ऐड किया तो कितना आएगा आपका 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका 26। 8 और 7 होता है आपका 15, 15 का डबल तो नहीं बन पाएगा, 7 8 जा 56। ठीक है, यानी ये तो काम नहीं करेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 34 लाना है तो 17 का डबल होता है 26, आपके 13 का डबल होता है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पे, ये 34 कैसे बना है। ठीक है, तो 9 से पहले कौन आता है, 8 आता है, उसको प्लस किया तो हमें मिलेगा यहाँ पे 17, इंटू 2 किया तो मिल जाएगा 34। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें कि 7 से जस्ट पहले कौन आता है, तो 7 से जस्ट पहले आता है आपका 6, 6 और 7 हो जाता है 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका 26। इसी तरीके से 23 से पहले कौन आता है, तो 22 आता है, दोनों को ऐड किया बन जाएगा 45, 45 का डबल जो होता है वो होता है 90। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगला नंबर कैसे बना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 9 8 जा 56, 9 8 जा 72, 56 का कनेक्शन क्या है ये चेक करते हैं। ठीक है, चलिए 26 का डबल करके 34 का डबल करके प्लस कुछ कर रहा ही है ना। चलिए देखिए 34 का अगर अब हम डबल करें तो कितना हो जाएगा 68, प्लस 4 किया तो आपको कितना मिलेगा 72। 26 के डबल की बात करें तो हमें मिलेगा 52, प्लस 4 किया तो हमें मिल जाएगा 56। ठीक है, 90 का डबल किया तो हमें मिलेगा 180, और 180 में प्लस 4 किया तो कितना मिल जाएगा 184, यानी 184 आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको रिलेट करना पड़ेगा, नंबर्स को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो कनेक्शन बना सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैटर्न आपको दे रखा है, इसको नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है लॉजिक इसमें लगाया है इसने। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपने अगर एक बार इसको नोट कर लिया तो आपके माइंड में तुरंत ये चीज़ जो है क्लिक कर जाएगी। तो नोट करिए फटाफट से इसको, या जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से दे रखा है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं आपके पास, जिसमें पहली पंक्ति में 86, 82 और 56 दे रखा है, 74, 67 और 47 दे रखा है, 54, 48। तो अगला क्या होगा? चलिए 2 नंबर से हमें एक नंबर बना के देखना है। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें? 168। ठीक है, और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। चलिए ऐसा हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? 86 प्लस 82 अपॉन 2 किया तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 168 डिवाइड बाई 2 किया तो आपको मिल जाएगा 56। नेक्स्ट है 74 प्लस 67 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो आपका ऑड नंबर आएगा ना। डिवाइड बाई 3 करना था ना, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसमें डिवाइड बाई 3 किया तो आपको मिल जाएगा 56। चलिए यहाँ भी डिवाइड बाई 3 करना है तो इनको ऐड करने पर कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 11, 2 कैरी में गया तो 8 और 7 151 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। 74 प्लस 67 इसको ऐड करने पर आपका 3 4 ज़ा 12, बिल्कुल 3 4 ज़ा 12। अच्छा 144 बनेगा यहाँ पे। 7 और 4 11, ये 7 और 7 141 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12 बचा 2, 3 7 ज़ा 21, बिल्कुल बन रहा है 47। तो अगला भी यही होगा आपका कि 54 प्लस 48 किया तो आपको मिल जाएगा 102 और 102 में हमें डिवाइड देना है किसका? 3 का। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी 34 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग वाले दो नंबर्स को ऐड करना है और उसके बाद में उसमें डिवाइड देना है आपको 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर से मिरर इमेज वाला है। इसमें भी आपको गलत ऑप्शन को चूज करना है, वहां से हटाना है और सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए गलतियां क्या करता है कि कुछ को ये उल्टा कर देता है, जैसे यहाँ पे जे को उल्टा किया, क्यू को उल्टा किया, ये गलत। एम को उल्टा कर दिया, यहाँ भी एम को उल्टा कर दिया। बचा हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए PZ47QM बिल्कुल सही है। एक कूट भाषा में हीट को लिखा जाता है VSGZ। हीट के लिए इसने क्या कोड फिक्स किया है? VSGZ। चलिए इवनिंग, हाई स्कूल, आज़ाद और GT हो गया अपोजिट वाला। क्या कनेक्शन लग रहा है इसमें? अपोजिट वाला। नेक्स्ट है क्ले। तो क्ले को कैसे लिखा है? CLAY। इसको लिखा है इसने OXBZ। ठीक है, तो आज़ाद बॉय, कॉक्स लव। और इसी भाषा में हमें बैंक को डिकोड करके बताना है। तो ए का आज़ाद का Z, बी का Y से बॉय, के का काला पानी से P और नेम मेन का हो जाएगा आपका M। ठीक है, तो ZYPM कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें आप तभी पकड़ सकते हो जब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको सभी नंबर्स के अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट जो लेटर्स है वो आपको याद हो। उसके अलावा जो डिजिट्स की नंबरिंग अगर आपको याद होगी तो ऐसे आपके जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है, फटाफट से सॉल्व करके और अपना आंसर बताइए। स्ट्रॉन्ग को लिखा हुआ है TSORGN, तो कोई भी लेटर जो है इसने नए नहीं लिए हैं, यानी कोई लेटर में कोई भी चेंज नहीं है, उसी लेटर से वापस रीअरेंज करके इसने नया वर्ड बनाया है। देखिए किस तरीके से बनाया। तो स्ट्रॉन्ग को लिखा जाता है STRONG, स्ट्रॉन्ग को लिखा है TSORGN, इस तरीके से, ठीक है। ये भी लॉजिक जो है आप देख चुके हो पहले भी, पिछली क्लासेस में भी आपने देखा होगा। पेस्टल को लिखा है इसने APTSLE, ठीक है, वही क्रॉस में ऐसा ही लिखा है बिल्कुल APTSLE। तो वर्कर को कैसे लिखेगा, WORKER, WO को लिखेगा OW, KR को लिखेगा RK को लिखेगा KR, और ER को लिखेगा RE। तो OWKRRE, OWKRRE कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसी तरीके से है, इसको सॉल्व करके बताएं फटाफट। इसमें दे रखा है आपको 9, 7, 48, 12, 5, 44, 8, 13 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए बताइए इसमें 48 कैसे बना सकते हैं आप 9 और 7 से। देखिए 48 जो आता है आपका वो होता है 8 6 48, 44 होता है 11 इंटू 4, ठीक है। अब ये 8 कहाँ से आया, तो 9 से जस्ट पिछला नंबर -1 करने पर, और 6 कहाँ से आया, तो 7 से जस्ट पिछला नंबर -1 करने पर। इसी तरीके से 12 से जस्ट पिछला नंबर -1 किया और 5 से जस्ट पिछला नंबर -1 किया, तो उसी पैटर्न में क्या हो जाएगा, 8 में से -1 किया मिलेगा 7, 13 में से -1 किया मिलेगा हमें 12, तो 12 7 से कितना होता है 84। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके सामने 5 वर्ड्स दे रखे हैं, उनको क्या करना है आपको इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जो भी आपकी अंग्रेजी का शब्दकोश होता है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको 2 अलग अलग दे रखे हैं, IN और IM वाले, ठीक है। तो IN से पहले IM आता है, यानी इन दोनों में से बताना है। इसमें MM आ रहा है, इसमें M के बाद में P आ रहा है, तो MM वाला आएगा सबसे पहले, यानी 1 से शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल सब में 1 से हो रही। उसके बाद में 3 आएगा, तो 1 के बाद में 3 आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में नज़र आ रहा है। अब उसके बाद में IN वाले हैं 2, 4, 5, तो IND दे रखा है, T दे रखा है, V दे रखा है, तो D से पहले तो T से पहले क्या आएगा, D आएगा 2, उसके बाद में T, उसके बाद में 5, तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 3 2 4 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है फिर से आपके सामने नंबर सीरीज वाला कि 6 से बनता है 16, 16 से बनता है 29, 29 से 62, 62 से बन रहा है 121। देखिए कहीं ना कहीं ये इनके मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। 6, 16, 29, 62, 121, उसके अगला नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो 6 2 होता है 12, उसमें किया हमने +4 तो बन गया 16। इसके बाद में 16 2 होता है आपका 32, -3 किया तो आपको मिलेगा 29, 29 2 होता है आपका 58, +4 किया तो मिलेगा 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 124, -3 किया तो आपको मिलेगा 121, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि पहले जब मल्टीप्लाई 2 करते हो तो फिर आपको क्या करना है, +4, मल्टीप्लाई 2 करते हो तो +4, लेकिन उसके बीच में एक पैटर्न आपका -3 वाला भी चलता है, ठीक है। यानी आपको मल्टीप्लाई 2 तो करना ही है, उसके साथ में क्या करना है, +4 -4 +4 सॉरी +4 -3 +4 -3। तो लास्ट में -3 है, इसका मतलब अगली बार आपको +4 करना होगा। कब? जब आप 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 242 बन गया, और 242 में 4 ऐड किया तो आपका बन जाएगा 246, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वन 246 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके पास ये मैटर सॉल्व किया हुआ है बोर्ड पे, उसकी पीडीएफ जो है आप द डिग्निटी के एप्लीकेशन पर जाकर और वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपके पास में सभी पीडीएफ हो जाएगी, जितने भी पीवाईक्यू है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सभी का कलेक्शन हो जाएगा, और वो भी विथ सॉल्यूशन, क्योंकि जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको एज इट इज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और जो भी चैनल से नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे किसी काम का है, तो अपने सभी मित्रों के पास, छोटे बड़े जो भी आपके भाई बहन हैं, उन सभी के पास वीडियो का लिंक जो है वो जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका वेन आरेख वाला, जिसमें आपको दिए गए 3 शब्दों को क्या करना है, वेन आरेख से कनेक्ट करना है। अब बात करें आकाशगंगा यानी जो गैलेक्सी, ठीक है, उसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा दिया गया है, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा में क्या कनेक्शन होता है कि चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन आकाशगंगा के साथ इनका क्या कनेक्शन है कि देखिए आकाशगंगा के साथ कनेक्शन ये है कि पृथ्वी जो है वो भी आकाशगंगा में आती है और चंद्रमा जो है वो भी आकाशगंगा में आता है, लेकिन दोनों का कोई इस टाइप का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हो जाएगा कि ये इसकी आकाशगंगा हो जाती है, जिसमें आपकी पृथ्वी भी आती है और चंद्रमा भी आता है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, तो आकाशगंगा में आते हैं। तो ऐसा जो है आपको वेन आरेख कौन सा बता रहा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बाकी सब यहाँ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आकाशगंगा के अंदर ये दोनों समावेशित होते हैं। एक और आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 संख्याओं का सेट आपस में संबंधित है, किस संबंध से वो आपस में संबंधित है वो आपको बताना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक नया सेट बताना है कि ये सेट भी इसी तरीके से संबंधित होगा। चलिए, देखिए 65 तक जाना है आपको। 65 तक जाने के लिए 18 और 5 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। 18 3 करके देखिए तो आपको मिलेगा 54, और उसमें प्लस करें अगर हम, ठीक है, लेकिन उसमें 5 का रोल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, 18 5 आता है आपका 90, और 90 में से अगर हम 25 कम करें तो हमें मिल जाएगा 65, ठीक है। ये 25 कहाँ से आया, जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
इसी तरीके से 14 3 कितना हो जाएगा 42 होगा, लेकिन हमें 61 के आसपास जाना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसी से 5 से करते हैं, तो आपका हो जाएगा 70। 14 5 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 में से हम क्या माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस किया तो कितना आ जाएगा 61। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा आपका 14 इंटू 5। अच्छा ये तो हो गया। अब हमें ऑप्शन बताना है जिसमें आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाले डिजिट को करना है 5 से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, या 6 6 36 होता है तो लास्ट में 6 आएगा, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो आपकी बचना चाहिए 4। 4 नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 5 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस करने पर 4 आना चाहिए, 4 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, इसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, माइनस करने पर 4 आ रहा है, तो ये बन सकता है। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। इसका 5 से मल्टीप्लाई किया 0, इसका स्क्वायर किया तो 6, तो इससे भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आंसर बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो 25 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, क्या आएगा 125, और उसमें से माइनस करना है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। जैसे माइनस किया कितना मिल जाएगा हमें 4, बिल्कुल करेक्ट है, 4 लास्ट में मिल रहा है, यानी एकदम परफेक्ट होगा आपका ये आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट, ऐसे क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट वाला मेथड जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिनको यूनिट डिजिट से करना नहीं आता है तो आप मैथ्स की क्लास में जाके किस तरीके से यूनिट डिजिट से इन चीज़ों को हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारी क्लास का। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न दिया है नंबर सीरीज से, और इस नंबर सीरीज में आपको आखिरी जो नंबर है वो क्या आएगा आखिरी स्टेप पे वो आपको बताना है। नंबर सीरीज है 74, 62, 82, 78, 109, 159, 173। ठीक है, चलिए तो लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, कहीं कहीं ये घटते हुए क्रम में भी आपको दे रखी है। चलिए तो इसमें कहीं ना कहीं एक साथ 2 का कनेक्शन चेक करते हैं हम। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना होगा, +8 करना होगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना होगा, +27, और यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको प्लस करना होगा 64। ठीक है, यानी ये क्या है आपका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। ठीक है, यानी अगला जो नंबर है वो हमें इससे नहीं मिलेगा, वो दूसरे वाला जो सिस्टम है उससे मिलेगा। अगले वाले के अगला अगर हमें नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, +125 करना होगा। ठीक है, जो कि 5 का क्यूब होता है, पर हमें ये नंबर चाहिए। अब इसमें कनेक्शन ढूंढते हैं। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने क्या किया, +16, +62 से यहाँ आने के लिए +16 किया। 82 से यहाँ आने के लिए हमने क्या किया है, अच्छा 82 से नहीं, उसके अगला लेना है ना, +78 से यहाँ आने के लिए हमने क्या किया है, तो ये हो जाएगा आपका 181। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए देखिए 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, ये आपका 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 और 9 का स्क्वायर लिया है, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 4 है, तो अगला कैसे आएगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 जो होता है वो होता है आपका 256। ठीक है, यानी इसमें 256 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ही इसमें 256 ऐड किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 और 6 हो जाएगा, 15 का 5 कैरी में गया 1, 11 का 1 कैरी में गया 1, तो 415। ठीक है, क्या 415 आएगा क्या, इस नंबर में हमें क्या करना है, प्लस ये करना है, तो 415 बिल्कुल आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ये था आपका सिंपल सा तरीका इसमें करने का। नंबर सीरीज में आपको किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, सारी चीज़ें जितने नए टाइप आप पढ़ते हो उतनी ही चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाती हैं कि किस तरीके से वो कनेक्शन दे सकता है। सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और इस क्लास में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे आपको एग्जाम में इन सभी चीज़ों को फेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ अगर आप इस क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि 80% क्वेश्चन आप इन्हीं कॉन्सेप्ट की सहायता से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी 20% चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल सकती है, तो वो और भी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो जैसे जैसे आप किसी भी गाइड या किसी भी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी की तरीके से आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।